हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को चैत नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम ए टू जेड एमपीडीटी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि 90% जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको भी एमपीडीटी का काउंसलिंग प्रोसीजर भी समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। देखिए, यह वीडियो हमारे सेशन का सबसे पहला वीडियो है और सीधी सी बात है, आप लोग एग्जाम दे के अब जब आए हो तो यह चीज़ आपके लिए फर्स्ट टाइम है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर भी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो जहाँ पे ना समझ में आए तो कॉल करके भी पूछ सकते हो और वीडियो में अपडेटेड बने रहो, जिससे कि आपको एक पूरा कंफ्यूजन जो भी हो वो आसानी से क्लियर हो सके, क्योंकि बात यहाँ पे बच्चों के कैरियर की है, आप सभी के कैरियर की है। क्योंकि मिस्टेक करने के बाद सिर्फ पछताया जा सकता है। तो इसलिए जब 2 साल अच्छी मेहनत किए हो, प्रिपरेशन किए हो, एक अच्छी सीआरएल लेके आए हो, तो फिर जो आपको बेस्ट मिल सकता है वो मिलना भी चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको एमपीडीटी की वेबसाइट में जाना होगा। ऐसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो। फिर भी मैन्युअली पहुंच सकने के लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले एमपीडीटी गूगल में सर्च करना है। देन ये जो नया जो सबसे पहली वेबसाइट है उस पर भी जाइए, है ना, सीधी क्लिक करके। अब क्या है कि जो आप लोग नए स्टूडेंट हो उनके लिए तो नया ही सब कुछ नया है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है तो उनको ये दिखेगा कि कितना नया चीज़ दिख रही है। तो कोई नहीं, साइड में काउंसलिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे जाइए, इसको क्लोज करिए और दिन फिर तो फिर हमको इस वाले ऑप्शन में ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। देन अब ये हमारी जो सर्विस स्पेशली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स है, तो इसलिए हम बीटेक के लिए ही बता रहे हैं। तो फिर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बीटेक, और देन इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो काउंसलिंग के लिए आवेदन करें। अब ये जो पेज खुल के आया है तो यहीं पे पूरी डेट मेंशन रहेगी, एप्लीकेशन कितने तारीख से कितने तारीख तक होगी, चॉइस फिलिंग की डेट कब होगी, मेरिट लिस्ट की डेट कब होगी, है ना, अलॉटमेंट लेटर की डेट कब होगी, पूरा डिटेल बिल्कुल चार्ट वाइज विथ डेट आपको यहीं पे दिखेगी। अभी ब्लैंक दिख रही है कि नहीं। तो आपको एक चीज और करना है, अपडेट बने रहने के लिए चैनल को क्या करने है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर लें। अब वो इसलिए भी क्योंकि पिछले साल प्रीवियस ईयर बहुत सारे स्टूडेंटों को हमारे वीडियो मिले नहीं, फिर बाद में बोले कि सर आपका वीडियो पहले मिल जाता तो हमको बहुत फ़ायदा हो जाता। तो इसलिए यह बात हम इसलिए बोले दे रहे हैं कि जब वीडियो को आप लाइक कर रहोगे तो हमारे बाकी वीडियो भी सजेस्टेड होके आपके पास आएंगे और आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के वीडियो से आपको बहुत बड़ी हेल्प भी मिल सकती है। इस वजह से लाइक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब हम प्रोसीजर बता देते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही डेटा आएगा प्रीवियस ईयर के भी यहाँ पे हम बताए दे रहे हैं, है ना, सेम वही रहता है। तो सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, मतलब एप्लीकेशन बनना होगा, पूरी डिटेल 10th 12th मार्कशीट, है ना, आजाद निवास इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इन सब चीज़ों की डिटेल भरनी होगी। एक बाद में भी फर्दर हमको आपको बता देंगे, जिससे कि वहाँ पे भी आप मिस्टेक ना करो, क्योंकि एक स्टूडेंट था उसने अपना कास्ट वेरीफाई करा नहीं पाया था, तो उसको फिर ओबीसी का जो एससी कैटेगरी का या ओबीसी कैटेगरी जो उसको बेनिफिट मिल सकता था वो फिर उसको नहीं मिल पाया। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। इस पर वीडियो हम ऑलरेडी हमारे चैनल में भी है और आगे भी हम अपडेटेड न्यूज़ देते रहेंगे। तो फिर आपको आवेदन करना है। आवेदन की एक फिक्स डेट रहेगी, इस डेट से इस डेट तक, उस दौरान आपको भरना है कि नहीं। फिर अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है ना तो एडिट का भी ऑप्शन होता है।
फिर होता है वेरीफाई। फिर क्या होता है वेरीफाई। वेरीफाई के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंटों का वेरीफाई नहीं होगा वो भी कांटेक्ट करके कॉल करके है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा ले, क्योंकि इस स्टेप से बच्चे डरते बहुत हैं, बहुत सारा डरने लगते हैं कि अब हमारा वेरीफाई नहीं होगा तो अब क्या करें। तो डोंट वरी, चिल करिए, आराम से हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। हमारे कॉन्टैक्ट्स पूरे MPDT में है, इंटरनल से हैं, है ना, बहुत सारे प्रोफेसर हमारे मित्र भी हैं और है ना, और हमारी जान पहचान भी पूरी है, पूरी यूनिवर्सिटीज़ में है, पूरे कॉलेजेस में है। तो हम डायरेक्ट भी उनको कॉल करके भी हम वेरीफाई आपका करवा देंगे। इससे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं लेते हैं, हमारी टीम नहीं लेती है। ओके, देन है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट काउंसलिंग का, वो है चॉइस फीलिंग। ध्यान रखिए, ये जो चार्जेस है ना वो चॉइस फीलिंग के ही है, क्योंकि यही सबसे बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि अगर आपके परसेंटाइल अच्छे भी हों लेकिन आपने चॉइस फीलिंग सही नहीं की तो आपको सही कॉलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि पूरा खेल चॉइस फीलिंग का है। एक बार मिस्टेक हुई, दोबारा फिर सेकेंड राउंड में ही चांस लगेगा, तो इसलिए गलती करो ही क्यों, है कि नहीं। तो चार्जेस चॉइस फीलिंग के ही हैं। ओके, तो चॉइस फीलिंग करना है। अगर किसी को जाना था MITS, फिर उनका मन बना कि चलो इंदौर चलते हैं, और इंदौर जाने के लिए चॉइस फीलिंग भी तो सही करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल उसको एडिट भी किया जा सकता है। अगर आपने एक बार लॉक कर भी दिया तो भी एडिट का ऑप्शन आता है, फिर से रीचॉइस हम कर सकते हैं। अभी भी बता रहे हैं, आगे भी उस टाइम पे भी पूरा डिटेल में बता देंगे। ओके, तो अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाई माइनर प्रोसीजर जो है वो आप सब सुनते जाओ। फिर उसके बाद आएगा मेरिट लिस्ट, मतलब जितने भी स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है, जिनका वेरीफाई हुआ है, जिनकी चॉइस फीलिंग एक्सेप्ट हुई है, फिर उनकी सभी के मेरिट लिस्ट आ जाएगी PDF फॉर्मेट में। उससे पता चल जाएगा किनका कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आएगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है, वो मेंशन रहता है। लॉगिन ID पासवर्ड के थ्रू आप जाके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि इनकम, कास्ट एंड डोमिसाइल के साथ साथ 10th मार्कशीट की हार्ड कॉपी, अलॉटमेंट लेटर का PDF फॉर्मेट, फोटो, है ना, पासबुक, आधार कार्ड, ये सब डिटेल डॉक्यूमेंट की बातें भी को अलॉटमेंट लेटर मिलते ही कॉलेज रिपोर्ट करने जाना पड़ता है फिजिकली। इन सब डॉक्यूमेंटों के साथ आपको अगर वो कॉलेज मिल गया है तो बाकी एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड राउंड होता है। अपग्रेड राउंड के चार्जेस तो लगते ही हैं, मतलब गवर्नमेंट चार्जेस हैं जब आप अपग्रेड के लिए ऑप्शन करोगे। तो अपग्रेड का फ़ायदा ये मिलता है कि जैसे मान चलिए आपको 10वें नंबर की चॉइस मिल गई है, अब आप सोच रहे हो कि चलो ऊपर वाली मिल जाए, है ना। अब आपको डर लग रहा है कि अपग्रेड करा दिए तो कहीं ये ना छूट जाए, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको छोटी सी बात पता नहीं होती और फिर वो जो और उनसे बेहतर मिल सकता था वो मिस कर जाते हैं। तो अपग्रेड बिल्कुल सिंपल राउंड है। अगर आपको 10वें नंबर की चॉइस मिली है तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है 1 से 9 तक प्राप्त करने का, और इसमें कोई रिस्क नहीं है, 0 रिस्क। अगर 1 से 9 तक की कोई भी चॉइस आपको नहीं भी मिली तो 10वां आपके पास 100% ही रहेगा। वैसे इसका हम तो लॉजिक भी बताए हैं, है ना। अब इसके बाद हाँ, उन स्टूडेंटों को जो कि फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आया है, तो अगर उन्होंने अपग्रेड कर दिया तो फिर उनको फिजिकल रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर अपग्रेड राउंड के बाद फिर से एक अलॉटमेंट लेटर आएगा और उस अलॉटमेंट लेटर के साथ हमको जाके कॉलेज रिपोर्ट करना है। अगर उसमें भी कोई स्टूडेंट का छूट गया है या मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो उसके लिए ऑप्शन होता है सेकेंड राउंड। तो जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट राउंड में एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उनका वेरीफाई हुआ है, उनको सेकेंड राउंड में फिर से एप्लीकेशन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भरने की किसको जरूरत पड़ेगी? जो फर्स्ट टाइम फिर से इनरोल कर रहे हैं, ऐसा समझ में। फिर सेम प्रोसीजर्स
वही फिर से सेकेंड राउंड के मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, फिर अलॉटमेंट लेटर आएगा। अब खास बात ये है कि सेकेंड राउंड में उन सीटों पर काउंसलिंग होती है जो फर्स्ट राउंड के स्टूडेंटों द्वारा बचती है। उन सब का हम ट्रिक बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी आप एक जनरल आप समझते जाओ। तो सेकेंड राउंड में अपग्रेड राउंड नहीं होता, ये भी आप जान लो, है ना। अलॉटमेंट लेटर आया तो जाके अपना फीस वगैरह पूरी डिटेल बता दी जाएगी, बाकी वीडियो में मेंशन भी है। तो अपडेटेड बनने के लिए भी तो चैनल को आप बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखो, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या आएगा, जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा, तो आता है इंटरनल ब्रांच चेंजिंग। इंटरनल ब्रांच चेंजिंग क्या होता है कि इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जिस कॉलेज में आपको उसमें अगर कोई ब्रांच मिली है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। इसका बहुत बड़ा यूजेज है ना, बहुत बड़ा ट्रिक है लेने का, क्योंकि इंटरनल ब्रांच चेंजिंग बहुत अच्छे तरीके से ब्रांच अपग्रेड होती है। लेकिन कब होगी, जब वो कॉलेज आपको मिलेगा। यही सब तो काउंसलिंग की ट्रिक है कि पहले आपको उस कॉलेज की ब्रांच दिलाते हैं, फिर अपग्रेड कराते हैं, क्योंकि आप अपने से करोगे तो रिस्क में फंस जाओगे, अपग्रेड हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें आपको पूरा एग्जैक्ट बता दिया जाएगा। और प्रूफ के लिए आप जाके प्रीवियस ईयर के डेटा वीडियो आप देख सकते हो, उसमें पूरा प्रूफ के साथ दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि हम बातें कर रहे हैं। जिंग में आपको ऐसा नहीं होगा कि आप MITS की कोई ब्रांच मिली है तो आप SGSITS से DABB या किसी अदर कॉलेज में जा सकते हो। आपको सेम कॉलेज में ही ब्रांच अपग्रेड होगी। इसके बाद कंप्लीट होने के बाद आता है सबसे स्पेशल राउंड, CLC, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। एक्चुअली ये होता तो सबसे लास्ट में है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है बच्चों को इसी राउंड में मिलता है। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे। फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड का कट ऑफ देखोगे। चलो मैं JEC का, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को हमने दिलाया 3 लाख के रैंक पर हमने JEC की IT दिलाई है। क्योंकि अगर इसका कट ऑफ देखने जाओगे ना, OBC का स्टूडेंट है, जिसका कट ऑफ देखने जाओगे फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का, तो 80-90,000 से ऊपर नहीं जाती है IT की। लेकिन उसको 3 लाख में कैसे मिल सकती है? अब 3 लाख में तभी मिलती है CLC राउंड में, क्योंकि लोगों को पता होता नहीं है सीट के बारे में, और हमें तो पूरे डिटेल रहते हैं, तभी तो दिला पा रहे हैं। तो उसके लिए भी, है ना, आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो पूरा अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, CLC में जो रिस्क होता है वो ये होता है कि आप अब जो मिली हुई सीट को कैंसिल करोगे तभी आप CLC में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इस वजह से भी बड़े मौके लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिस्क ले नहीं सकते। और सही भी बात है, पता नहीं तो काहे को अंधेरे में तीर मारो। लेकिन हमारे पास पूरा डेटा होता है, पूरी सीट का डेटा होता है, पूरी कैटेगरी वाइज, और साथ ही साथ कौन से स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, वो सब चीज़ें। इस वजह से जब हम कंफर्म होता है तो बच्चों को बताते हैं, है ना, और फिर उनको मिलता भी है, क्योंकि अननेसेसरी कैरियर की बात है तो क्यों, है ना, रिस्क हम भी नहीं लेते जब हमें श्योर होता है। और जिनको हमने बोला है उनको फिर दिलवाया है। कन्फ्यूजन वाला केस नहीं रखते इसमें। बहुत सारी पूरी अब यहाँ ही से CLC 1 CLC 2 होता है, वही वैकेंट सीट के भी आपके जोसा की काउंसलिंग भी बीच में हो जाती है, उसका भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, वो सब चीज़ हम आगे बताएंगे। तो ये जो एक सिंपल प्रोसीजर था वो आपको पता चल गया स्टेप बाय स्टेप। अब बात आती है, तो आई होप बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। बाकी कुछ कन्फ्यूजन हो तो ठीक है, नंबर पे अपना परसेंटाइल दो, नेम दो, है ना, और कांटेक्ट नंबर दे दो, तो हमारी टीम फ्री होते ही हमारे, है ना, कांटेक्ट किया जाएगा। मैं कांटेक्ट कर लूँगा, है ना, हम आपको हमारी टीम मेंशन कर देगी, तो हम फ्री होते ही आपको कांटेक्ट कर लेंगे, या टीम के दूसरे भी सीनियर्स आपको कांटेक्ट कर लेंगे, और आप उनसे अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।